जैसलमेर के अंदर एक मस्जिद बनी हुई है जो सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है और उस पंचायत के अंदर टोटल आबादी भी लगभग 60-70 या 100 से अधिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर करोड़ों की, कम से कम 5-7 करोड़ की वहाँ पर मस्जिद बनी है। उसके लिए 100 किलोमीटर कांग्रेस की सरकार के समय में सड़क बना दी गई स्पेशल। तो आप सोचिए कि वहाँ पर कौन सी गतिविधियाँ होती है बॉर्डर के ऊपर। तो इसलिए ऐसी जहाँ भी होती है कार्रवाइयाँ, निश्चित रूप से उसके ऊपर मुझे लगता है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। और ये क्योंकि बॉर्डर का विषय है, आज मैं बांग्लादेश के अंदर, आज बॉर्डर जो हमारा क्षेत्र है और उस बॉर्डर के क्षेत्र के 50 किलोमीटर के आसपास अगर ऐसी कोई गतिविधि भी होती है तो मुझे लगता है कि ये चिंताजनक विषय है। जैसलमेर के अंदर एक मस्जिद बनी हुई है जो सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है और उस पंचायत के अंदर टोटल आबादी भी लगभग 60-70 या 100 से अधिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर करोड़ों की, कम से कम 5-7 करोड़ की वहाँ पर मस्जिद बनी है। उसके लिए 100 किलोमीटर कांग्रेस की सरकार के समय में सड़क बना दी गई स्पेशल। तो आप सोचिए कि वहाँ पर कौन सी गतिविधियाँ होती है बॉर्डर के ऊपर। तो इसलिए ऐसी जहाँ भी होती है कार्रवाइयाँ, निश्चित रूप से उसके ऊपर मुझे लगता है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। और ये क्योंकि बॉर्डर का विषय है, आज मैं बांग्लादेश के अंदर, बंगाल के अंदर वहाँ पर था चुनाव प्रचार में, तो मैंने देखा कि वहाँ पर भी जिस प्रकार की स्थितियाँ बनी हुई थी बॉर्डर के ऊपर, अगर इस समय भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार नहीं बनती तो आने वाले 10 साल बाद में बांग्लादेश में चला जाता। ऐसी स्थितियाँ भयावह बनी हुई थी। तो ऐसे ही बॉर्डर का एरिया पूरा जो है उसके ऊपर निगरानी रखने का आम जन का काम है और प्रशासन का काम है, और प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो मुझे निश्चित रूप से इस बात पर ये कहना है कि प्रशासन जिस प्रकार का अगर अवैध या कहीं पर भी वहाँ पर कोई भी करता है अगर अतिक्रमण, तो स्वाभाविक है वो एक नियम और कानून प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हैं, और आगे भी अगर कोई होगा तो इस प्रकार की कार्रवाई होती रहेगी। फिर भी अगर किसी समय की सरकार है, अगर उसने उस समय बनाया है, अगर गलत बनाया है तो सरकार आती है तो उस समय प्रशासन निर्णय लेता है कि उसमें क्या है। तो मुझे लगता है इसमें ऐसा नहीं है, जो भी अगर गलत हुआ है तो उसके ऊपर गलती थोड़ी रहेगा, उसको ठीक भी करना पड़ेगा, सुधार भी करना पड़ेगा। कांग्रेस स्वाद बिगाड़ा जा रहा है भाईचारे का। ऐसा है कि ये पहले सोचना चाहिए था कि आप अतिक्रमण कर रहे हैं, सरकारी भूमि पर अगर कब्जा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रशासन को अपना एक काम तो करना पड़ेगा। तो इसमें नाराज होने की या उसमें हमलावर होने की ज़रूरत नहीं है, आगे भी करेगी सरकार। ये सरकार है जो हमेशा पारदर्शिता से चलती है। हमारे आदरणीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने आपने देखा होगा उनका काम करने का तरीका एकदम अलग है, शांति प्रिय। वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, विकास को उन्होंने प्राथमिकता दी है। और मैं तो सोचता हूँ कि भजन लाल जी की सरकार ने पिछले 2.5 साल के अंदर जिस प्रकार का काम किया है, उसी काम को आज जनता अप्रिशिएट कर रही है। और उसी कड़ी के अंदर ये बॉर्डर को भी निश्चित रूप से, क्योंकि बॉर्डर हमारा पाकिस्तान जो एकदम बगल का देश है, जहाँ पर किस प्रकार की गतिविधियाँ होती है हम सब जानते हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, वहाँ की एक्टिविटी अगर कोई होती है और उसके लिए यहाँ पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनका श्रेय देने का काम करेगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ की न तो सरकार बख्शने वाली है, ना यहाँ का मानस है, जनमानस है, वो छोड़ने वाला है। जो करेगा वही तो टारगेट में आएगा ना, जो अतिक्रमण नहीं करेगा उसका टारगेट कैसे होगा। तो इसलिए जिन्होंने अतिक्रमण किया है उन्हीं को टारगेट किया है। और आगे भी मैं तो कहता हूँ कि अगर अतिक्रमण करेंगे या कोई ज़मीनों पर किसी का कब्जा करेंगे, जिस प्रकार से मैंने एक देखा चौटन के अंदर, चौटन के शिव विधानसभा का मामला था पिछले कांग्रेस की सरकार के अंदर। एक बहन मेरे पास रोती हुई आई और उसने कहा कि मेरी ज़मीन पिछले 40 साल से मैं उस पर मैं काबिज हूँ, मेरे पिताजी ने, दादाजी की ज़मीन है, और उसके ऊपर अल्पसंख्यक के कुछ मुस्लिम हैं जिन्होंने उसके ऊपर नज़र गाड़ रखी है, और उन्होंने हमें मार पीट कर यहाँ से भगा दिया और ये कह के भगा दिया कि आप लोग यहाँ क्या मांगते हो, आपका जहाँ जाना दूसरी जगह जाइए, हमारे बीच में आपको रहने का अधिकार नहीं है। ये गलत है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार से कोई अब नहीं हो सकता। हमारे लिए सब समान है, लेकिन अगर गलत करेगा तो उसको तो कानून अपना काम करना करेगा, उसके लिए उसको तैयार भी रहना चाहिए। उसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं है, रोने वाले हैं तो वो रोते रहेंगे, लेकिन हम, हमारा जो कानून का काम है, कानून अपना काम करेगा।